आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल एसएसटी वाला। मैं कुलदीप, मैं पिछले 20 साल से एसएसटी पढ़ा रहा हूं और हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी वाला में आपका स्वागत है। हम आपको इस पे शॉर्ट वीडियो बताएंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है जिसका नाम है गठबंधन सरकार। तो आइए मैं आपको समझाता हूं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। आपको पता है चुनाव होते हैं तो चुनाव में कई सारी पार्टियां जो है चुनाव लड़ती हैं। अब उसमें से किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है, कभी ऐसा भी होता है किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। तो जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वो पार्टी अन्य पार्टियों से समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाती है। तो इस प्रकार की सरकार को हम कहते हैं गठबंधन सरकार। और अगर किसी एक पार्टी को ही बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम बहुमत सरकार। लेकिन आज हम बात करेंगे गठबंधन सरकार की। तो आइए बोर्ड पे एक बार समझते हैं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन सरकार, जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वह पार्टी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। किसी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो वो अन्य पार्टियों के साथ सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद जब उनकी सरकार बनती है तो उसे बोलते हैं गठबंधन सरकार। आपने दही हांडी का तो देखा ही होगा, उसमें अकेला व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता है। दही हांडी तक क्या करते हैं वो लोग, एक के ऊपर एक चढ़कर लास्ट में व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है और दही हांडी को फोड़ देता है। तो यही गठबंधन सरकार है। आपस में मिलकर कई पार्टियां, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। अब मैंने आपको एक शब्द बताया इसमें बहुमत। अब ये बहुमत होता क्या है, अब बहुमत के बारे में समझते हैं। तो बहुमत क्या होता है, हम बात कर रहे हैं तो बहुमत की। बहुमत का मतलब होता है कि जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करती है उसको बोला जाता है बहुमत। अभी वर्तमान में मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा की, वो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 543, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन अभी कितनी है 543। अभी 552 जो अधिकतम संख्या हो सकती है उसमें से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्यों से चुने जाते हैं, उनकी संख्या होती है 530 और संघ शासित प्रदेशों से जो व्यक्ति चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, उनकी सदस्य संख्या होती है 20 और 2 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो होते हैं एंग्लो इंडियन। तो इस तरह से यह सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 552। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी वर्तमान में सदस्य संख्या है 543। अब इस 543 सीटों पर चुनाव होगा पूरे भारतवर्ष में, तो 543 सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन पार्टी सरकार उसी पार्टी की बनेगी जिसने एक जादुई आंकड़ा प्राप्त किया हो। अब वो जादुई आंकड़ा क्या है, वो जादुई आंकड़ा है किसी पार्टी के पास लगभग 272 सीटें होनी ही चाहिए। 272। अब 543 में से अगर किसी पार्टी को 272 सीटें मिल जाती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया है। और अगर मान लो किसी कारण से 272 सीटें नहीं मिल पाती हैं तो फिर उस पार्टी को अन्य पार्टियों के साथ समर्थन लेना पड़ता है। अब यह वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक बहुमत सरकार है। अगर बहुमत सरकार ना हो तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में यह होता है जैसे बीजेपी को मिलती है 200 सीटें, यानी 200 जगह बीजेपी चुनाव जीतती है, लेकिन चाहिए कितना 272, तभी तो बहुमत मिलेगा। लेकिन 200 सीटें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या करना पड़ेगा, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी, सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है यहाँ पर जदयू, जनता दल यूनाइटेड, अब इन्होंने सीटें जीती है 20, अब इन्होंने समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे ही वाईएस कांग्रेस, इन्होंने सीटें जीती मान लो 30,
अब इन्होंने भी सपोर्ट दे दिया मान लो बीजेपी को, और उसके बाद है शिवसेना, इन्होंने सीटें जीती 30 और इन्होंने भी समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। टोटल मिलाकर सीटें हो गई 280। मिल गया आंकड़ा, कितना चाहिए आंकड़ा? 272। और इस तरह से सरकार बन जाएगी। लेकिन ये सरकार जो बनेगी वो अकेली दम पर नहीं बनेगी। अब इसमें कितनी है? 4 पार्टियां शामिल है। अब ये 4 पार्टियां शामिल है, 280 हो गई, सरकार बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें 4 पार्टियां शामिल हो, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, और ऐसा हुआ भी है पहले। 280 सीटें हो गई, ये 280 से 300 भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, 450 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, तब जाकर जो है सरकार बनती है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन। कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं? 2 लोग। लेकिन वर्तमान में ये जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं और बहुमत की सरकार किसे कहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।